जी और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। हमारे साथ सत्यवान महाराज हैं जो कबीरपंथी हैं, हमेशा कबीर की वाणी को बढ़ाने का काम करते हैं। कबीरपंथियों के बीच में ही नहीं, पूरे देश दुनिया के अंदर कबीरपंथी को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कबीरपंथी और बुद्धिज़्म में क्या फ़र्क देखते हैं दोनों, जबकि एक ही चीज़ को फॉलो किया करते थे? क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहेंगे, जैसे हमारे देश में महाराज होने के नाते मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, क्योंकि इस देश में जो जितना ज्ञान हमारे को मिला है वो सामाजिक राज का ज्ञान हो या महाराज का ज्ञान हो, तो राजनीति के ज्ञान में भी संतों ने ऐसा कहा है, जैसे कबीर साहब ने और रविदास महाराज ने भी ये कहा कि ऐसा चाहूँ राज में मिले सभी को अन्न, छोटे बड़े मिल सम रहे रविदास रहे प्रसन्न। तो कबीर साहब ने भी समता के ऊपर ही अपने विचार व्यक्त किए हैं कि संसार में सभी मिल के रहें, एक समान रहें, आपस में। आत्मज्ञान के ऊपर कबीर साहब ने जितना बल दिया, आत्मज्ञान का मतलब ये होता है जैसा दुख दर्द और जैसा मतलब हमारे ऊपर कोई जुल्म ज्यादती करता तो हमारे को अच्छा नहीं लगता, तो ऐसे ही हम दूसरे को भी समझें कि हमारी वजह से किसी को तकलीफ ना हो। आत्मज्ञान का ये मतलब है। और जैसे आजकल हम मनुवाद की बात ज़्यादा सुन रहे हैं, मनुवाद को तो संतों ने कभी माना ही नहीं, वो मन को मारने की बात करते हैं कि भाई हमेशा जो है ना अपने मन के अंदर विकार होते हैं और विकारों को हमने छोड़ देना चाहिए। और आत्म बल पर जैसे एक दीपक चस्ता है तो दूसरे दीपक को भी कभी बुझाता नहीं, वो उसको भी जगा ही देता है। तो ऐसा ज्ञान अपने संतों का है। दो तरह का ज्ञान है, एक तो सगुण जिससे संसार चलता है, उसमें कर्म कांड धोख पूज कर्म धर्म आता है, दान दक्षिणा आती है, पाप पुण्य आता है। एक निर्गुण ज्ञान होता है जो अपने मन को मार करके विषय विकारों से बाहर निकल करके हम जो है अपनी आत्मा से परमात्मा का अनुभव करते हैं, जो प्रकृति के अंदर व्यापक सुमरिये वाको नानका जो जल थल रहा समाये, सुमरिये ना वाको नानका जो जन्मे सो मर जाए। जो जन्म लेकर के मरता है उसका सुमरन करने से हमारा कोई भला होने वाला नहीं। जो सब के अंदर रम्या हुआ रमता राम कहते हैं, राम राम सब करें ठग ठाकुर और चोर, जिस राम को संत भजें वो राम कोई और। तो और राम कौन सा है? वो राम वही है जो हमेशा निस्वार्थ भाव होता है, समता भाव से सबके अंदर व्याप्त है, सबके दुख दर्द और जितनी भी व्याधियां हैं उनको हरने वाला है, सबका जीवन दाता है, सबको प्रेम पूर्ण रखने वाला है, सबके अंदर दया भाव करुणा में पैदा करता है और सबको जीवन दान देने वाला, जिसको हम सतगुरु कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, ईश्वर अल्लाह कहते हैं, वो अजन्मा है, वो कभी जन्म लेके नहीं आया। इसलिए उस निर्गुण ज्ञान को भी हम सगुण से निकल करके अपने मन को मार के इंद्रियों को वश में करके अपने बौद्धिक सतल से ऊपर उठ करके और जो है ना तब उसको प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा सभी संतों ने हमारे को बताया है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।